Okay, I'm starting today's session and just see. I hope my screen is visible, beta. Please reply. हाँ जी. Yes, sir. ओके. हमने लास्ट टाइम यहाँ तक क्वेश्चन डिस्कस किए थे. अब इसके आगे के क्वेश्चन देख लीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 26 कहता फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व. 26 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ. कर्व हमें दे रखा है y इज इक्वल टू -5x² प्लस 6x प्लस 7. किस पॉइंट पे पूछ रहा है? 1/2 कोमा 35/4. तो कुछ नहीं करना, ये तो बड़ा सिंपल है. डिफ्रेंशिएट कर दो तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा -10x प्लस 6. अब इस dy/dx में x कोऑर्डिनेट डाल दीजिए. x कितना दे रखा है? 1/2. तो कितना आ जाएगा? -5 प्लस 6. तो स्लोप तो 1 आ गया. तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगी? y माइनस y1. y1 इज हाफ 1 इंटू एक्स माइनस 35/4. क्लियर है बेटा? ओके. 27th क्वेश्चन कहता है इंटीग्रेट करिए 0 to 1 tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x². तो यहाँ tan इनवर्स x को t पुट कर लीजिए बेटा. पुट tan इनवर्स x इक्वल टू t. तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 1/1 प्लस x² dx इक्वल टू dt. यहाँ से लिमिट भी चेंज कर लीजिए. जब x 0 आएगा तो t भी 0 आएगा. जब x 1 आएगा तो t π/4 आएगा. इज दैट ओके? तो 0 से π/4 t dt आ जाएगा. तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा t²/2. इट इज नथिंग बट π²/32. क्लियर है बेटा? हाँ जी. ओके. एक बात ध्यान रखना, ऑर्थोगोनल का मतलब होता है परपेंडिकुलर. ये आपकी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है. हमें इसको इसके परपेंडिकुलर दिखाना है. देखिए 28th क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे. हमने मान लिया लेट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज अल्फा. किसी स्केलर को रिप्रेजेंट करेगा. और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज सम बीटा. तो हमें क्या प्रूव करना है? अल्फा बी वेक्टर बीटा ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू अल्फा बी माइनस बीटा ए वेक्टर. तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 दिखाना होगा. अल्फा बी बीटा ए डॉट अल्फा बी माइनस बीटा ए. तो जब करेंगे तो आएगा अल्फा इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b² और अल्फा स्क्वायर भी आएगा. देन माइनस अल्फा बीटा बीटा डॉट ए प्लस बीटा अल्फा ए डॉट बी. देन माइनस बीटा स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर. ये टर्म कैंसिल हो जाएगी. अब अल्फा क्या था आपका? मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर. और बीटा क्या था? मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर. ये भी कैंसिल हो जाएगा. इज दैट ओके बेटा? सो हेंस द वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल और परपेंडिकुलर. क्लियर है बेटा ये सारे सॉल्यूशन? रिप्लाई करिए. हाँ जी. Yes, sir. देखिएगा Yes, नेक्स्ट. sir. नेक्स्ट देखिएगा. Now we have section 4. The question is function is given to us and they are asking 29th question that this given function is a bijective function. Bijective means 1 1 on 2. अगर आप 29th क्वेश्चन देखेंगे, it is defined from r plus 2
4 टू इन्फिनिटी। एफ एक्स दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 4। मैं कह रहा हूं एफ इज 1 1। हम कैसे करेंगे? एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई ले लिया पहले, तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 4। ये कैंसिल हो गया। दिस विल इम्प्लाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब एक बात ध्यान से देखिएगा, यहाँ x और y दोनों r प्लस को बिलोंग करते हैं, तो दिस विल इम्प्लाई x मस्ट बी इक्वल टू y। दो पॉजिटिव नंबर्स का स्क्वायर अगर इक्वल है तो नंबर इक्वल होंगे। अब ऑन टू देखिए कैसे दिखाएंगे। हमने मान लिया लेट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू वाई। एक्स स्क्वायर आ गया वाई माइनस 4, एक्स आ जाएगा अंडर रूट ऑफ वाई माइनस 4, खाली प्लस वाला आएगा बिकॉज एक्स बिलोंग कर रहा है आर प्लस को। अब आपका जी वाई क्या है? रूट वाई माइनस 4। तो अगर आप देखेंगे इसका डोमेन क्या आएगा, ये 4 है, तो यहाँ ये कहाँ का पॉजिटिव आएगा? इधर आएगा और इधर नेगेटिव आएगा, यानी y मस्ट बिलोंग्स टू 4 टू इन्फिनिटी। ये रेंज है एफ आई और यही आपकी कोडोमेन है, तो हेंस एफ इज बाइजेक्टिव। क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा सबको? यस सर। ओके, नेक्स्ट देखिएगा। कहता फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। कैन यू रिकॉग्नाइज द डिफरेंशियल इक्वेशन? कौन सी है ये? कहता फॉर एक्स इक्वल टू 1 एंड वाई। अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन सर अगर होमोजीनियस। होमोजीनियस है बिल्कुल, तो 30th को हम पहले सोल्व करेंगे ऐसे 3xy प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू 0 फॉर x इक्वल टू 1 है एंड y इक्वल टू 1। हम dy बाई डी एक्स के लिए सोल्व कर लेते हैं। तो कैन आई राइट माई dy बाई डी एक्स डायरेक्टली? इट विल बी लाइक दिस, माइनस 3xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स वाई। इज दैट ओके? यही आएगा बेटा। अब अगर मान लीजिए मुझे इसकी डिग्री भी निकालनी हो तो मैं देखिए कैसे करूँगा, ध्यान से देखिएगा। हम एक काम करते हैं, y को vx पुट कर लेते हैं, यही करते थे, डिग्री निकालने की नौबत ही नहीं आएगी। तो dy बाई डी एक्स आपका आ जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। लेट अस मेक यूज ऑफ इट। v प्लस स्क्वायर वाला ऊपर नहीं आएगा कौन सा? क्यों ऊपर क्यों आएगा सर? अगर इस dx को मैं राइट हैंड साइड पे लेके जाऊंगा तो dx इसके नीचे जाएगा और एक्स स्क्वायर वाई उसके नीचे जाएगा। तो बता, तू डी बाई डी एक्स के लिए सोल्व कर रहा तो कैसे बता? थोड़ा सा दिमाग लगा भाई। तो अब यहाँ देखिएगा, ये आ जाएगा माइनस 3x स्क्वायर वी प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वी। ये एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर ऊपर से निकल गया, हमारे पास बचेगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स माइनस 3v माइनस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी। एलसीएम ले लेते हैं, एक्स डी वी बाई डी एक्स v को मैं इधर ले गया, तो हमारे पास क्या आएगा भाई? आएगा माइनस वी और माइनस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी। इज दैट ओके भाई? प्लीज टेल मी।
हमारे पास आ जाएगा यहाँ से -4v प्लस -2v²। अब वेरिएबल सेपरेट कर लेते हैं, ये आ जाएगा 1 + v, और यहाँ माइनस में साइन इधर ले लेता हूँ और 2v मैं यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, तो मेरे पास 2v कॉमन लेने पर आएगा v+1 आएगा भाई, प्लीज टेल मी, सॉरी v+2 आएगा, सॉरी v+2 is equal to dx/x. Now we will integrate both side. बताएंगे जरा लेफ्ट हैंड साइड को कैसे इंटीग्रेट करेंगे भाई, कैन एनीबडी टेल मी? मैं चाहूँ तो पार्शियल फ्रैक्शन भी बना सकता हूँ, और या फिर वो सर +1 कर देंगे वहां पर -1। बिल्कुल करेंगे। अब देखना जरा ध्यान से, उसका फायदा क्या होगा, फिर अगली टर्म बढ़ जाएगी भाई, बात तो समझ। हम इसके पार्शियल फ्रैक्शन बना लेते हैं, देखो v × v+2 है, तो इसके पार्शियल फ्रैक्शन बन जाएंगे a/v + b/v+2। आप ही बताओ बन जाएंगे या नहीं बन जाएंगे? a × v+2 + b × v, तो a + b = 1 एंड 2a = 1, तो a हाफ आ गया, a हाफ आया तो b भी हाफ आया, तो हमारा काम हो गया। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो -½ आउटसाइड, ½ of dv/v + ½ of dv/v+2 = dx/x। अब कर दो इंटीग्रेट, तो -1/4 log v -1/4 log v+2 = log x + c। v का वैल्यू डाल दीजिए y/x, y/x अब हमें इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना, कब? जब x भी 1 है और y भी 1 है। तो पहली वाली टर्म तो सर्वाइव नहीं करेगी, क्योंकि log 1 आएगा 0 हो जाएगा, ये -1/4 log 3 आ जाएगा, ये log 1 + c आएगा, तो c का वैल्यू कितना आ जाएगा? -1/4 log 3। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी बेटा। यस सर। यहाँ से ऊपर वाले इससे मैंने -1/4 अब कॉमन ले लिया, log एंड log x -1/4 log 3। मैं सोल्व करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, नहीं तो यहीं तक छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है सॉल्यूशन? हाँ जी, प्लीज रिप्लाई। यस सर। ओके, 31st क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, सारे बड़े बड़े क्वेश्चन दे रखे हैं भाई इस वाले सेक्शन में ना, तो थोड़ा सा ये पेपर केंद्रीय विद्यालय का मुझे थोड़ा बैलेंस नहीं लग रहा, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन दे रखे हैं। जो पहले 6 मार्कर थे वो इन्होंने 3 मार्क्स में दे रखे हैं। देखिएगा 0 से π/2 log sin x को इंटीग्रेट करना, देखिए कैसे करेंगे। सर वो नीचे वाली स्लाइड रहती थी स्क्रीनशॉट लेने। 1 मिनट रुक जाओ, ले लो। हो गया सर। इसको इंटीग्रेट करना है, तो हमने इसको i मान लिया, दोनों लिमिट्स का सम है π/2, सो आई कैन राइट दिस एज 0 to π/2 log sin π/2 - x, तो आ जाएगा log cos x, log cos x dx। एडिंग 1 and 2, तो हमारे पास आ जाएगा 2i = 0 से π/2 log sin x प्लस log cos x। log की प्रॉपर्टी से ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा,
0 से पाई बाय 2, ये आ जाएगा log sin x cos x। तो यहाँ मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड। किसका फॉर्मूला बन गया भाई ये? प्लीज टेल मी, रिप्लाई करो भाई। हेलो। सर sin 2x। sin 2x, log sin 2x बाई 2। तो log की प्रॉपर्टी से इसको दो हिस्सों में ब्रेक कर लेते हैं। 0 से पाई बाय 2 log sin 2x माइनस log 2 0 से पाई बाय 2। अब मेरा इंटेंशन है इस वाले इंटीग्रल को मैं आई में कन्वर्ट करूं, तो मैंने क्या किया, 2x को मान लिया t, तो आपके पास आ जाएगा 2dx इज इक्वल टू dt। तो dx आ गया हाफ dt। अब जरा ध्यान से देखना, जब x 0 होगा तो t भी 0 होगा, जब x पाई बाय 2 होगा तो t पाई होगा। So therefore I can write this integral as 0 से पाई हाफ log sin t। प्लीज टेल मी, क्लियर है यहाँ तक भाई? ये आ जाएगा ये वाला इंटीग्रल माइनस पाई बाय 2 log 2। नाउ हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी 0 से 2a fx dx is 2 times 0 to a fx dx if f of 2a minus x is fx। पढ़ी थी ऐसी प्रॉपर्टी भाई? प्लीज टेल मी। और 0 होता था अगर f of 2a minus x minus fx होता। सो वी विल बी अप्लाइंग दिस प्रॉपर्टी। तो यहाँ हमारा ft है log sin t। ओके देखिएगा, एफ टी है हमारा यहाँ log sin t, तो f ऑफ पाई माइनस टी विल बी log sin पाई माइनस टी। व्हाट इज sin पाई माइनस थीटा? sin थीटा। तो ये तो एफ टी आ गया। तो ऊपर वाली लिमिट का हम क्या कर देंगे, 2y विल बी, इसका 2 टाइम्स कर देंगे तो 2 इंटू 1/2, और ऊपर वाली लिमिट का हाफ हो जाएगा log sin t माइनस पाई बाय 2 log 2। तो अब ये क्वांटिटी क्या आ गई, ये तो i के ही बराबर आ गया भाई, x और t में कोई फर्क थोड़ी है। तो इसको इधर लेके आएंगे तो i का आपका आंसर आएगा माइनस पाई बाय 2 log 2। क्लियर है भाई? हाँ जी, प्लीज रिप्लाई। यस सर। एनसीईआरटी का सोल्ड एग्जांपल है ये क्वेश्चन। डन? यस। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट सिलेंडर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r। इसमें है स्फीयर में। ये मिसलेनियस का सोल्ड क्वेश्चन है, नहीं सॉरी मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। बताते हैं इसको भी कैसे करेंगे भाई।
समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 32। ये आप एक मिनट आगे देखते हैं, स्पेस आगे। ये आपका स्फीयर है, मान लीजिए इसके अंदर हमने और ये इसका सेंटर है, एक सिलेंडर को इंस्क्राइब कर दिया है। मान लीजिए वी हैव इंस्क्राइब्ड ए सिलेंडर लाइक दिस। दिस सिलेंडर इज इंस्क्राइब्ड। जरा एक बार देख लीजिएगा टेक्निकलिटी। ये सिलेंडर का एक्सिस है जो कि, और ये सेंटर है स्फीयर का ओ। इज दैट ओके? फिगर इज क्लियर नाउ? अब देखते हैं उसमें गिवन क्या है, पहले वो चीज समझनी बहुत जरूरी है। किसकी रेडियस दे रखी है? स्फीयर ऑफ रेडियस आर, यानी स्फीयर की रेडियस दे रखी है आर। तो विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी मैं ये ले रहा हूं इधर से, ये रेडियस आर है स्फीयर की। Similarly, I can say that this is also radius r. Is that okay, beta? Please tell me. And I'm assuming capital R be the radius of cylinder and h be the height of the cylinder. हाँ जी, अब मुझे एक चीज बताइएगा जरा ध्यान से। दिस इज आर। नाउ कैन यू टेल मी if this is A and again if I take this as my B, can we use Pythagoras theorem in the triangle? अगर मैं ले लूँ OA, इसको C ले लिया और इसको D ले लिया, प्लीज टेल मी in triangle OAC, can you tell me? हाँ जी, OA स्क्वायर बताइए जरा किसके बराबर आएगा? अगर इसको मैंने ले लिया सपोज x ले लिया और इसको y ले लिया, प्लीज ध्यान से समझ लीजिएगा। सो वी विल बी हैविंग r स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर। सिमिलरली दूसरी ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल OBD, ध्यान से देखिएगा भाई, again our r square will be equal to y square plus capital R square. Is that okay? Please reply. ये आ गया ऐसे और y स्क्वायर आ गया मेरा ऐसे। अगर मैं कहूं कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर किसके बराबर आएगा? हाइट के स्क्वायर के बराबर आएगा, यानी माई h स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2r स्क्वायर माइनस 2 कैपिटल R स्क्वायर। इज दैट ओके बेटा? प्लीज टेल मी। क्लियर है वाली बात? हाँ जी, यस सर। तो अब हमें इसका वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना हो, तो वॉल्यूम क्या होता है इसका? पाई आर स्क्वायर एच। तो मैं आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल लूंगा यहां से, तो कितना आएगा? 2r square minus h square into half is the nothing but the value of capital R square. Now it will become a function of h. Clear है बेटा? Please reply. So 1/2 pi, that is 2r square h minus h cube. Now apply second derivative test. dv by dh आ जाएगा 1/2 of pi 2r square minus 3h square. Second step is dv by dh is equals to 0.
then this will come true if and only if 3h square equal to 2r square. So your h will be equal to root 2r by root 3. Clear है बेटा? Third step is d2v by dh2 1 by 2 pi. This is 0 minus 6h. This is nothing but minus 3 pi h. So hence volume is maximum. Clear है बेटा? Please tell me. Any doubt बेटा? Please reply करिए बेटा. नो सर। तो आप इस तरीके से इसका वॉल्यूम निकल गया, तो अब आपने जो h डाला वो इसमें डाल दीजिएगा, वॉल्यूम आ जाएगा. क्लियर है सबको सॉल्यूशन? देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन y इक्वल टू 3x प्लस 2. द x एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट्स x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 1. तो पहले तो फिगर देखो कैसे बनेगी इसकी. ये तो लाइन दे रखी, सीधा साधा क्वेश्चन बनना चाहिए. तो देखिए x एक्सिस y एक्सिस. अगर x को मैं 0 डालता हूं तो y 2 आता है. अगर y को मैं 0 डालता हूं तो x आता -2/3. क्लियर है बेटा? प्लीज टेल मी. अब देखो इस क्वेश्चन में खास बात क्या है, -2/3. अब ये इधर आएगा आपका x इक्वल टू -1 लाइन, और इधर आएगा आपका x इक्वल टू 1. प्लीज टेल मी. क्लियर है वाली बात? तो आपको कौन कौन से एरिया इकट्ठे हो गए? एक तो ये वाला एरिया और एक ये वाला. क्लियर है? प्लीज टेल मी. हाँ जी. यस सर। तो जो पहले वाला एरिया निकालेंगे वो आएगा आपका -1 से -2/3, और कर्व की इक्वेशन है 3x प्लस 2, और इसको किस में लेंगे? मोड में. क्लियर है बेटा? क्योंकि x एक्सिस से नीचे है. फिर प्लस -2/3 से लेके 1 तक 3x प्लस 2. इसको इंटीग्रेट कर दीजिए. दिस विल बी द एरिया. क्लियर है? हाँ जी. रिप्लाई करो बेटा. ओके. 34th क्वेश्चन इंटीग्रेशन का बहुत ही टिपिकल क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन है, और इसमें थोड़ा करेक्शन कर देते हैं क्योंकि क्वेश्चन देने वाले ने करेक्शन तो की नहीं. ये इसका स्क्वायर होता है. ठीक है, तो देखिएगा कैसे करेंगे. Let me copy the question. x square upon x sin x plus cos x का होल स्क्वायर. इंटीग्रेशन करना है x स्क्वायर अपॉन x sin x प्लस cos x का स्क्वायर. ठीक है बेटा? तो देखिए कैसे करेंगे. एक बात देखिएगा, इस क्वेश्चन में एक इंटरेस्टिंग पार्ट है जो आपके साथ शेयर करेंगे. ये नीचे वाली क्वांटिटी जो है ना, इसको एक बार डिफरेंशिएट करके देखो कितना आएगा इसका डेरिवेटिव. व्हाट विल बी द डेरिवेटिव ऑफ दिस क्वांटिटी? x cos x प्लस sin x माइनस cos x. सॉरी, माइनस sin x आएगा, cos का माइनस sin आएगा. यानी x cos x है. तो मैं क्या कर रहा हूं यहां पर, ध्यान से देख लीजिएगा. ये x स्क्वायर है तो मैंने यहां इसको ऐसे लिख लिया, x इंटू कोस एक्स और x साइन x प्लस कोस एक्स का स्क्वायर और x बाई कोस एक्स. इज दैट ओके? प्लीज टेल मी. कैन आई राइट दिस वे? रिप्लाई करिए बेटा. हाँ जी. Yes. अब मैं यस सर।
अब मैं इसको इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स करूंगा. आई एम ट्रीटिंग दिस एंटायर थिंग एज माय सेकंड फंक्शन एंड दिस एज माय फर्स्ट फंक्शन. देखना जैसे कैसे करेंगे. मैं रफली इसका इंटीग्रेशन अलग से लिख रहा हूं, ध्यान से देख लेना. x sin x प्लस cos x का स्क्वायर. अगर मैं x sin x प्लस cos x को t पुट करूंगा तो ये आएगा x cos x dx इज इक्वल टू dt, जो कि बन जाएगा dt बाई टी स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन आएगा माइनस वन बाई टी, दैट इज माइनस वन बाय एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स. और इस क्वांटिटी को मैं लिख सकता हूं एक्स सेक एक्स. आराम से देख लीजिएगा भाई बेटा. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन जो हम कर चुके हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स. अब डेरिवेटिव निकालो एक्स सेक एक्स का, क्या निकलेगा बताएंगे ज़रा. सेक एक्स प्लस एक्स सेक एक्स टेन एक्स. प्लीज टेल मी, यही बनेगा. वी कैन राइट दिस माई आई एज माइनस एक्स सीकेंड एक्स एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस, यहाँ से सेक एक्स को और साइन को कोस में तोड़ लेते हैं तो ये आएगा वन बाई कोस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स बाई कोस एक्स. प्लीज टेल मी, इज दैट ओके. कुछ ऐसा आ जाएगा. तो अब अगर मैं इसको लिख रहा हूं तो माइनस एक्स सेक एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स. अगर मैं एलसीएम लूंगा तो ये वन बाई कोस एक्स आएगा, तो इट इज टर्निंग आउट टू बी सेक एक्स टाइम्स ऑफ कोस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स एंड एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स. ये कैंसिल हो जाएगा. इज दैट ओके बेटा. और व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स. प्लीज टेल मी. log sec x प्लस टेन एक्स. क्लियर है. रिप्लाई करो बेटा. दैट इज द आंसर. सो इट इज वन ऑफ द टिपिकल क्वेश्चन बेटा. समझ में आया आप लोगों को. हाँ जी, रिप्लाई करिए बेटा. इज इट क्लियर टू ऑल बेटा. रिप्लाई करिए. यस सर. सर इसमें फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन कोई भी ले सकते थे. नहीं बेटा, सेकंड फंक्शन ऐसा लेना चाहिए जिसका इंटीग्रेशन जानते हो आप. अब एक्स सेक एक्स का मैं करता तो उसको बाई पार्ट लंबा जाता, वो भी नहीं हो पाता. इंटीग्रेट हो जाता लेकिन कॉम्प्लिकेट हो जाता. समझ में आ रही बात. इट इज अ टिपिकल क्वेश्चन. ठीक है, चलिए यहाँ तक रखिएगा बेटा, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा. ठीक है, क्योंकि आज काफ़ी लेंदी क्वेश्चन थे ये सारे, उनका प्रैक्टिस करिएगा. इसका एक क्वेश्चन ही बचा है, ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है बेटा, मैक्सिमम मिनिमा का. इस पेपर में एक कमी क्या है कि 3 क्वेश्चन इन्होंने एओडी से दे दिए. ठीक है, एक तो इधर हो गया और एक उसमें हो रखा है, क्या नाम है, केस स्टडीज़ में. तो पेपर ये पैटर्न के हिसाब से नहीं है. तो कल को मैं पेपर उठाऊंगा जो पैटर्न के हिसाब से होगा. ठीक है, चलिए बेटा, बाय एवरीवन.